Hello students, welcome to you all in the third part of the second chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So today we will start our topic from page number 22, last para. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि धीरे धीरे उन्हें यह पता चला कि ये सिर्फ उनकी आज़ादी की बात नहीं थी, बल्कि उनके जैसे कई ऐसे लोग जो काले थे, उनकी कास्ट के थे, उनकी आज़ादी भी नहीं थी, उनकी आज़ादी भी उनसे छीन ली गई थी। उसके बाद दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और उसके बाद से जो आज़ादी की इच्छा उनके मन में अपने लिए थी, अपनी आज़ादी के लिए थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, वो और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन किसके लिए? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने कंट्री के लोगों के लिए जो उन जैसे थे। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लाइव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। अब नेल्सन मंडेला जी ये कहते हैं कि अपने लोगों की आज़ादी की जो इच्छा मेरे मन में थी, उसने क्या किया? टू लाइफ देयर लाइव्स विद डिग्निटी, जिससे कि नेल्सन मंडेला जैसे कई लोग अपने जीवन को सम्मान के साथ जी सके, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जी सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इन सारी इच्छाओं ने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, मैं पहले कैसा था? डरा हुआ सा रहता था, एक डरपोक किस्म का सामान्य सा एक इंसान था, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते, इस इच्छा के चलते मैं एक बोल्ड वन, एक बहुत ज़्यादा मजबूत व्यक्ति में बदल गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और इस इच्छा की वजह से लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो कानून का पालन करे। तो इस डिज़ायर से पहले नेल्सन मंडेला लॉ को फॉलो किया करते थे, लेकिन अब वो टू बिकम अ क्रिमिनल, अब वो क्रिमिनल बन चुके थे। क्रिमिनल इन सेंस उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, बल्कि अपने राइट्स के लिए वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, और जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। That turned a family-loving husband into a man without a home. That forced a life-loving man to live like a monk. और इसकी वजह से नेल्सन मंडेला जी ये कहते हैं फैमिली लविंग हस्बैंड, मैं पहले कैसा था? फैमिली लविंग हस्बैंड था, लेकिन अब मैं क्या बन गया हूँ? अब मैन विदाउट अ होम, अब मेरा कोई घर नहीं है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, मैं पहले जीवन से प्यार करता था, टू लिव लाइक अ मॉन्क, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ? मॉन्क, जैसे साधु संत एकांत में रहते हैं अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, अब मैं औरों की तरह वर्चुअस, सद्गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बिल्कुल भी नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, अब मैं उतनी ही आज़ादी को जीना नहीं चाहता था जिसमें मैं घुट घुट के जीऊँ। When I knew my people were not free, जब मुझे ये पता चला कि मेरे जैसे कई लोग मेरे देश के आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि फ्रीडम, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, यानी कि मेरी आज़ादी के साथ साथ मेरे मन में मेरे देश के लोगों की आज़ादी के बारे में भी एक इच्छा है, जो मुझ जैसे हैं, जो काले रंग की वजह से कई बार इंसल्ट और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, मैं भी और मेरे देश के लोग भी, क्योंकि मैं भी उनसे जुड़ा और वो मुझसे जुड़े हुए हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। नेल्सन मंडेला कहते हैं ऑपरेसर, ऑपरेसर मीन्स जो किसी के ऊपर डोमिनेटेड होता है, यानी किसी को दबा के रखता है। ऑपरेस्ड मतलब जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो चाहे ऑपरेसर की बात की जाए, चाहे ऑपरेस्ड की बात की जाए, उन दोनों को ही आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है। इस सेंटेंस का बहुत ही डीपली मीनिंग है। अब आप कहेंगे जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है, उसे आज़ाद करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑपरेसर को आज़ाद कराने की क्या ज़रूरत है? जो शासन कर रहा है उसको आज़ाद कराने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है उसे मानसिक रूप से, मेंटलिटी जो उनकी होती है उस तौर पे उन्हें क्या करना है? फ्री करना है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हार्ट। ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीने, वो भी एक तरीके से दोषी कहलाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, और ऐसा व्यक्ति मानसिक संकीर्णता जिसे हम कहते हैं, नैरो माइंडेडनेस जिसे कहते हैं छोटी सोच वाले व्यक्ति, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मानसिक सोच, अपने विचारों के अंदर जकड़े हुए होते हैं, कैद होते हैं।
आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं पूर्ण रूप से तब तक स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीन रहा हूँ, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली मैं भी कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानसिक रूप से क्या हूँ, बधा हुआ हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता, चाहे हम ऑप्रेसर की बात करें चाहे हम ऑप्रेस्ड की बात करें। मीनिंग कि अगर कोई किसी के ऊपर डोमिनेटेड जो उसका बिहेवियर है या फिर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है वो, या फिर जिसका शोषण किया जा रहा है, दोनों ऐसी कंडीशन में ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, मानवता के अगेंस्ट है। अगर आप ह्यूमन बींग्स हैं तो आपको अपने राइट के अगेंस्ट बोलना चाहिए। इन दिस सेंस नेल्सन मंडेला सेड दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। अब आपको इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्यों नेल्सन मंडेला जी ने ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों को ही लिबरेटेड करने की बात कही है, दोनों को ही आज़ाद करने की बात कही है। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। So students, your today homework is you have to write the Hindi meaning of the word that I have explained you in this video in a rough notebook, and also do question number 3 in page number 24 in your own language. Don't use the net language. And question number 1 and 2 related to the section thinking about language in your book. Thank you.